साल 2020, जगह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के ग्वालियर से एक बस स्टैंड से निकली और बस स्टैंड के कंडक्टर ने उसमें सवारी से बोला कि सब लोग अपने अपने टिकट ले लो। उसने लोगों के पास जाकर टिकट काटने शुरू किए। जब उसने सारे टिकट बना दिए और अपनी सीट पर आकर बैठा तो उसे सीट पर जो आदमी दिखा वो उसका जानने वाला आदमी था, जिसे देखकर उसने बोला, हाँ भाई, आज तुम कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि उसको फला फला जगह पर जाना है। उन दोनों की आपस में बातें शुरू हुई। उसने कंडक्टर से पूछा कि तुम्हारी अभी शादी हो गई है या नहीं? तो कंडक्टर ने बोला कि उसकी शादी अभी नहीं हुई है। तो वो आदमी जो उसका जानने वाला था उसने उससे कहा कि तुम अपनी शादी.com पर अपना प्रोफाइल डाल दो, उससे वहाँ से तुम्हें बहुत सारे रिश्ते आएंगे और तुम्हारी शादी कहीं ना कहीं से जरूर हो जाएगी। ये सारी जानकारी तुम साइबर कैफे वाले को दे दो, वो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन शादी.com पर कर देगा। बस कंडक्टर को उसकी बात सही लगी और उसने एक साइबर कैफे पर जाकर अपनी सारी जानकारी कैफे वाले को दी और अपना रजिस्ट्रेशन शादी.com पर करवा दिया। जब उसका रजिस्ट्रेशन हो गया तो उसके लिए रिश्ते आने लगे। उसके लिए कई जगह से अच्छे अच्छे रिश्ते आए, क्योंकि उसने जो डिटेल शादी.com पर दी थी उसने उसमें अपने आप को बस का कंडक्टर नहीं बताया। उसने अपने आप को एक आर्किटेक्चर और एक बिल्डर का प्रोफाइल उसने बनवाया था। उसी दौरान उसका एक रिश्ता डिंडोरी के शाहपुर की एसडीएम निशा नापिक की तरफ से भी आया, जिसके बाद उन दोनों में बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातचीत चली तो प्यार में बदल गई और दोनों ने 3 अक्टूबर 2020 को शादी कर ली। पर 4 साल में ऐसा क्या हो गया कि बात मर्डर करने तक आ गई। मौत को भी इस तरह से अंजाम दिया गया कि लोगों को लगे कि मौत सामान्य है, क्योंकि महिला एसडीएम का जो पति था मनीष, उसने बताया कि जो उसकी बीवी है एसडीएम निशा, उसकी एक किडनी खराब थी और फिर भी वो व्रत रख रही थी। मना करने के बाद भी वो व्रत रखती थी। इसकी वजह से रात को सोते समय उसके सीने में तेज दर्द उठा, जिससे बेहोशी की हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया और उसकी मौत हो गई। नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं राजकुमार। आज की जो कहानी है यह मध्य प्रदेश की है और मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है डिंडोरी। वहां पर एसडीएम थी निशा नापित। निशा नापित और मनीष शर्मा कुछ साल पहले शादी.com के जरिए मिले थे। बाद में 2020 में दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। उस समय निशा मध्य प्रदेश के मंडला में पोस्टेड थी। उन्होंने एक आर्य समाज मंदिर में मनीष से शादी की थी, जिसके बाद निशा ने डिंडोरी जिले में अपना ट्रांसफर करा लिया। वहीं मनीष के बारे में पता चला कि उसका परिवार पहले से ही उससे परेशान रहता था। कई साल पहले वो खुद परिवार वालों से नाराज होकर जबलपुर चला गया था, लेकिन 2018 में वापस आ गया और घर वालों से अपनी शादी कराने की जिद करने लगा। घर वालों ने जैसे तैसे करके मनीष की शादी कराई, लेकिन 6 महीने बाद ही उसने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। तलाक के बाद मनीष फिर ग्वालियर के ही एक इलाके में कथित तौर पर किसी दूसरी महिला और 2 बच्चों के साथ एक फ्लैट पर किराए पर रहने लगा। बताया गया कि वो पड़ोसियों के सामने उस महिला को अपनी पत्नी बताता था, लेकिन दूसरी तरफ मनीष निशा नापित के संपर्क में आ गया था, जो कि डिंडोरी की एसडीएम थी। उसने निशा को बताया था कि वो पेशे से एक आर्किटेक्ट है और बिल्डर का काम भी करता है। इस झांसे में आकर निशा ने मनीष से शादी करने का फैसला कर लिया। निशा से शादी के बाद मनीष ने अपने साथ रह रही महिला और बच्चियों को भगा दिया था। अब वो अपनी एसडीएम पत्नी के साथ डिंडोरी और मंडला में ही रहने लगा। निशा ही मनीष का खर्च उठाती थी। यह पता चला कि मनीष सरकारी सर्विस बुक में एसडीएम निशा नापित से नॉमिनी की जगह अपना नाम डलवाना चाहता था, लेकिन उसके व्यवहार की वजह से निशा ने अपना नॉमिनी अपनी बहन और उनके बच्चों को बनाया था। इसी बात से पति नाराज था और विवाद की असली जड़ ये एक मुद्दा था। निशा नापित मध्य प्रदेश के डिंडोरी के शाहपुरा की एसडीएम थी। रविवार यानी कि 28 जनवरी को शाम करीब 4 बजे उसके पति मनीष शर्मा ही
निशा नापित को शाहपुरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ले गया था। जब अस्पताल के डॉक्टर रत्नेश द्विवेदी ने जांच की तो पता चला कि एसडीएम निशा की मौत हो चुकी है, लेकिन मौत कैसे हुई इस बारे में पता नहीं चला। इसलिए उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट कराना जरूरी है। इसके बाद निशा की बहन को मौत की सूचना दी गई। बहन ने पुलिस को तुरंत बताया कि यह सामान्य मौत नहीं हो सकती, इसकी हत्या की गई होगी। इसके पीछे उन्होंने निशा और उसके पति के बीच विवाद को वजह बताया। बहन ने बताया कि निशा का परिचय एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए ग्वालियर के रहने वाले 45 वर्षीय मनीष शर्मा से हुआ था। फिर दोनों ने 3 अक्टूबर 2020 को शादी की थी। इन दोनों ने मंडला के गायत्री मंदिर में शादी की थी, लेकिन शादी के कुछ समय बाद ही दोनों में कहासुनी होने लगी थी। इसलिए उन्होंने सीनियर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से मामले में गंभीरता से जांच करने की मांग उठाई थी। उसके बाद जब पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह पता चला कि निशा जो थी एसडीएम, जब उन्हें अस्पताल लाया गया था उससे 4 से 6 घंटे पहले ही उनकी मौत हो चुकी थी। यानी कत्ल के 6 घंटे बाद उनकी लाश का इलाज कराने के लिए अस्पताल लाया गया था। इस दौरान घर से ऐसे कपड़े भी मिले जिन्हें हाल ही में धोकर सुखाया गया था। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि आरोपी मनीष शर्मा ने नाक से निकला खून जिन कपड़ों पर लगे थे उसे वॉशिंग मशीन में धोया था और फिर सुखाया था। डीआईजी बालाघाट मुकेश श्रीवास्तव ने मीडिया को बताया कि हत्या तकिए से मुंह और नाक दबाकर की गई थी। फिलहाल मनीष शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल में है।